आप में से बहुत सारे लोग ये जानना चाहते होंगे कि आखिर बिटकॉइन क्या है और इसे क्यों बनाया गया और कब बनाया गया। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर बिटकॉइन को क्यों बनाया गया और इसका क्या मकसद था इसे बनाने के ऊपर। तो दोस्तों, इसको शुरुआत में जब किसी शख्स ने बनाया था उसका आज तक नहीं पता चला है कि आखिर इसे किसने बनाया था। पर इसके बारे में, बिटकॉइन के बारे में मानना ये है कि बिटकॉइन इतनी सिक्योर और हाई एडवांटेज करेंसी है कि इसको हैक करना बल्कि नामुमकिन है। शुरुआत में 5 सालों तक बिटकॉइन के बारे में कोई भी नहीं जानता था, इसलिए इसकी वैल्यू भी काफ़ी कम थी। शुरुआत में बिटकॉइन की आप इस तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बिटकॉइन की वैल्यू इंडिया के 2 रुपये के बराबर थी। पर आज वहीं बिटकॉइन की वैल्यू, एक बिटकॉइन की वैल्यू 45 लाख से भी ऊपर हो गई है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बिटकॉइन के बारे में लोग जैसे जैसे जानते गए और वो लोग बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते गए। बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ाने के पीछे सबसे बड़ा कारण लोगों की ये धारणा रही है कि काफ़ी सारे लोगों का मानना ये है कि बिटकॉइन ही फ्यूचर की करेंसी है। बिटकॉइन पर किसी भी सरकार या किसी भी संस्थान का कंट्रोल नहीं है, इसे आम आदमी कंट्रोल करते हैं और आम आदमी ही इसका लेन देन करते हैं। इस पर किसी भी सरकार का फुल कंट्रोल नहीं है। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है, इसलिए इसे कंप्यूटरों द्वारा माइनर जो लगे होते हैं, बड़े बड़े कंप्यूटर, वो इसे माइन करते हैं और उसके बाद इसका लेन देन होता है। बिटकॉइन करेंसी में काफ़ी सारे बदलाव आते रहते हैं, कभी इसका भाव ऊपर जाता है तो कभी इसका भाव नीचे जाता है। इसलिए जो बिटकॉइन में जो ट्रेड करते हैं उनको सोच समझ कर ही ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्योंकि इसमें नुकसान के काफ़ी ज़्यादा चांस रहते हैं और फ़ायदे के भी काफ़ी ज़्यादा चांस रहते हैं। जो लोग बिटकॉइन के बारे में काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं और उन्हें नॉलेज है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की, वो ही इसमें ट्रेड करते हैं और वो लोग ही अच्छा मुनाफा पाते हैं। ज़्यादातर लोग बिटकॉइन को गलत तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि 2 नंबर की चीज़ें खरीदने में भी बिटकॉइन का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि इस करेंसी को ट्रेस नहीं किया जा सकता, इसलिए आतंकवादी संगठन और बहुत सारे खुफिया लोग इसका लेन देन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वे बिटकॉइन के रूप में काफ़ी सारे हथियार खरीदते हैं और बदले में उन्हें बिटकॉइन देते हैं और वो लोग इस बिटकॉइन को ट्रांसफ़र करके अपने हिसाब से मनी या फिर डॉलर में कन्वर्ट कर लेते हैं। अभी फ़िलहाल में लोगों को सोच समझ कर ही बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि लगातार इसमें क्राइसिस आते रहते हैं और बदलाव भी देखने को मिलते हैं। इसलिए अगर आप बिटकॉइन में लेन देन करने या फिर ट्रेडिंग करने की सोच रहे हैं तो काफ़ी सोच समझ कर ही इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें घाटे और फ़ायदे के बराबर चांसेस होते हैं। हालांकि 2021 और 22 में भारतीय सरकार ने बिटकॉइन पर कुछ प्रतिबंध लगाए थे, पर बाद में इन प्रतिबंधों को हटा दिया और सरकार ने अब इस बिटकॉइन के द्वारा जो करेंसी आएगी, इंडिया में जो भी पैसा आएगा उसका सरकार को आपको टैक्स देना होगा। यानी कि अगर आपने एक बिटकॉइन लिया तो उसका अब आपको टैक्स भरना पड़ेगा। इससे पहले कोई भी टैक्स नहीं था, लोग फ्रीली सब कुछ कर रहे थे, माइनर भी फ्री भी